गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक का चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक, लास्ट फेनोमेनन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम है उसका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बच्चों, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि आज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा संशोधित सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस 40% टॉपिक को घटाने के बाद जो सिलेबस जैक बोर्ड ने तैयार किया वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। आप लोग उसे गौर से देखें, प्रत्येक सब्जेक्ट को देखें। मैं संक्षेप में बात रख दूंगा। फिजिक्स की बात करें तो बच्चों, मैं ऑप्टिक्स का ही एक एग्जाम्पल लेके आपको बता दूं तो मैंने आपको ऑप्टिक्स में पूरे ओल्ड सिलेबस को पढ़ाया कंप्लीट। आप अभी का मॉडर्न सिलेबस देखेंगे तो मेरा बहुत सारा टॉपिक है जो सिलेबस से काट के हटा दिया। राइट साइड में डिलीटेड पोर्शन होगा, आप देखेंगे उसमें बहुत सारा टॉपिक हटा दिया, यानी कि उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया। मतलब इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो डिलीटेड पोर्शन है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी हमें एक बात की बहुत खुशी है कि आपका सिलेबस छोटा हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी है कि इस तरह से प्रत्येक चैप्टर में काट दिया है तो आपको इस बार 2020 में सिलेबस का संपूर्ण नॉलेज नहीं हो पाएगा। परीक्षा में आप पिछले बार के रिस्पेक्ट में और बेहतर मार्क्स लाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस बात की खुशी भी है कि आपका मार्क्स अधिक आएगा, लेकिन इस बात से तकलीफ भी है कि आपको इस बार के सिलेबस के स्टडी से कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाएगा। जैसे मैं ऑप्टिक्स का उदाहरण दूं तो मैंने पढ़ाने का सब कुछ पढ़ा दिया। इस तरह की पढ़ाई आपको प्रत्येक चैप्टर में मिले तभी नॉलेज पूरा होगा। खैर, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हम सबों को अपने आप को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है और हवा के साथ हमें चलना है। दैट मीन्स दिए गए सिलेबस के अनुसार इस बार बढ़ना है और हमें पूरा विश्वास है आपकी मेहनत पे। इस बार आप मेहनत करेंगे, जोर शोर से करेंगे और पिछले बार के रिस्पेक्ट में इस बार बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे और पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बच्चों, यहां पे समझना है कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, पोलराइजेशन के बाद हमें क्या लाभ होता है। तो बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि जब कोई प्रकाश किसी सोर्स से डायरेक्ट जब निकलता है, मान लीजिए कि ये सोर्स है, यहां से लाइट जब डायरेक्ट निकला तो जिस समय निकलता है लाइट, इस लाइट का इंटेंसिटी काफी ज्यादा होता है। इंटेंसिटी काफी ज्यादा होता है क्योंकि जस्ट वो तुरंत निकला है। उसकी तीव्रता, उसका तीखापन बहुत ज्यादा होता है। अगर वह प्रकाश डायरेक्ट किसी जगह पे हम इंसिडेंट करवा दें, बोलचाल के भाषा में बोले, अगर उस लाइट को डायरेक्ट आपके आंख पे डाल दें तो आपके आंख के बहुत सारे कल पुर्जे को वो डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स किसी सोर्स से निकलता हुआ प्रकाश की किरण मेरे आंख पे डायरेक्ट पड़े तो मेरे आंख को वो प्रभावित कर सकता है। इसी बात के सॉल्यूशन के लिए
इसी समस्या को सलटाने के लिए लाइट के इंटेंसिटी को घटाने की आवश्यकता है और कहता है एक वैसा घटना जिसमें बड़ा इंटेंसिटी का लाइट आए, उसको एक प्रक्रिया से हम गुजार दें और बाद में उसका इंटेंसिटी छोटा हो जाए। मतलब बड़ा इंटेंसिटी के लाइट को छोटे इंटेंसिटी के लाइट में कन्वर्ट कर दें, इस घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात समझिए, जब लाइट चलता है और वो किसी मीडियम से गुजरता है तो मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होता है उसके वाइब्रेशन को मल्टी डायरेक्शन में करवाता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। यानी पार्टिकल का जो कंपन होता है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है। बस इसी समस्या को सलटाने के लिए कि लाइट जब चले, किसी मीडियम से गुजरे, तो मीडियम का जो पार्टिकल है उसका कंपन किसी खास डायरेक्शन में हो, इसके लिए जिस घटना का हम प्रयोग करते हैं उस घटना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये काम होगा कैसे? तो उसके लिए एक डिवाइस है, एक यंत्र है। करना हमको रात को कुछ नहीं है, डिवाइस को काम करना है। लाइट आएगा, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं उसको। डायरेक्ट लाइट आया सोर्स से निकल के, उस डिवाइस से हमको केवल पास करा देना है। पास करने के बाद जो हमें लाइट मिलेगा उसमें उतनी सारी खासियत होगी जिसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इंटेंसिटी भी कम होगा और उसके कारण पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो किसी खास डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा पाने के लिए, ऐसा करने के लिए हमने जिस डिवाइस का प्रयोग किया उस डिवाइस को पोलराइजर कहते हैं। डिवाइस का नाम पोलराइजर। पोलराइजर में लाइट प्रवेश करने से पहले जो लाइट था उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। डिवाइस में प्रवेश करने के बाद जो लाइट मिलेगा हम लोगों को, इसको कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजर के पहले जो लाइट था वो अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर के बाद जो था उसको पोलराइज्ड लाइट, और पूरा जो घटना है इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलिए, जो बात मैं आपको सुनाया, मुझे विश्वास है कि ध्यान से आप सुनेंगे तो जरूर आपके माइंड में बैठेगा। अब इसको डिफिनेशन से जोड़ के समझाते हैं। द फेनोमेनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग। रिस्ट्रिक्टिंग मतलब प्रतिबंधित करना। जो इधर उधर भाग रहा था, लगता है उसको किसी खास दिशा में लेकर के जाना है, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्टेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया। इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो मेनी डायरेक्शन था उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रतिबंधित किया गया। किधर? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। किधर प्रतिबंधित करना है? जिस डायरेक्शन में लाइट चले उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल कंपन करे। पार्टिकल का कंपन लाइट के प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर करना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा हम लोग उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। और ऐसा करने के लिए हमें डिवाइस लगाना पड़ेगा, यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए फोटो समझाते हैं। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको हम लोग मल्टी डायरेक्शन कहते हैं। ये सोर्स है, यहां से लाइट निकल रहा है, सीधी दिशा में जा रहा है, इसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। इस डायरेक्शन में जो लाइट आया, अनपोलराइज्ड लाइट। यही वो डिवाइस है। किस चीज का बना होता है? तो निकोल प्रिज्म। ध्यान से देखिएगा,
क्रिस्टल, पदार्थ का नाम है, मटेरियल है, इसी से ये यंत्र बना है। इसमें इतनी ताकत है कि लाइट के इंटेंसिटी को घटा देता है, लाइट के मल्टी डायरेक्शन वाइब्रेशन को सॉल्व कर देता है, यूनी डायरेक्शन में कर देता है। इसको कहते हैं पोलराइजर। लाइट इसमें प्रवेश किया, इसके बाद निकला, जस्ट लाइक सोचो कि बीमार व्यक्ति आया, हॉस्पिटल में प्रवेश किया, स्वस्थ होकर निकला, तो ताकत तो इस हॉस्पिटल में है ना कि एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ बना दिया। तो इसलिए इसको पोलराइजर कहते हैं, इसको अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं और इसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, और पूरे घटना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को मैंने लिखा भी, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अनपोलराइज्ड लाइट, जिसको आप बीमार व्यक्ति कह रहे थे, इनटू पोलराइज्ड लाइट, जिसको आप स्वस्थ व्यक्ति कह रहे थे। तो जो एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में कन्वर्ट कर दे, उसको अस्पताल कहते हैं, उसको डॉक्टर्स कहते हैं, उसको दवाई कहते हैं, उसको मेडिसिन कहते हैं। तो ऐसा जो कर दे उसको हम पोलराइजर कहते हैं। अब इस पोलराइजेशन से संबंधित दो छोटा छोटा पॉइंट बताएंगे, छोटी छोटी बात और बताएंगे, जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप में। क्या है वो पॉइंट? पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चों। ये देखिए पोलराइज्ड लाइट और ये है अनपोलराइज्ड लाइट। इसका इंटेंसिटी जितना होगा उसके तुलना में इसका इंटेंसिटी जस्ट आधा होगा। अगर इसका 50 कैंडेला है तो पोलराइजर में प्रवेश करने के बाद 25 कैंडेला का लाइट निकलेगा। जस्ट उसको हाफ कर देता है। फिर दोबारा इसको अगर तुम पोलराइजर में प्रवेश करा दिया तो 12.5 हो जाएगा। यानी जितनी बार पोलराइजर से होकर के गुजरेगा उसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाता है। ये हुई पहली बात, इसलिए मैंने लिखा द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। उसका जस्ट आधा होता है। आई इक्वल टू आई अगर हम पोलराइज्ड का मान लें और आई नॉट को हम अनपोलराइज्ड का मान लें तो उसका जस्ट हाफ होता है। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। दूसरी बात, लाइट का पोलराइजेशन ही एक ऐसा घटना है, लाइट के साथ बहुत घटना होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, बहुत घटना है, लेकिन पोलराइजेशन ही एक ऐसा घटना है जो ये बताता है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का वेव है। आपको पढ़ाए थे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दो तरह का वेव होता है। तो लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इसकी जानकारी पोलराइजेशन घटना से हम सबों को मिलता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है द फेनोमेनन व्हिच शोज लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन पोलराइजेशन रहेगा। कौन सी घटना है जो ये साबित करता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, तो हम तुरंत टिक करेंगे वो पोलराइजेशन होगा। इसलिए कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन शोज लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ये कौन साबित करता है? तो पोलराइजेशन जैसे घटना से साबित होता है। ये हुई पोलराइजेशन का डिफिनेशन। अब इसमें एक टॉपिक बच जाता है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिफिनेशन को तो इंपॉर्टेंट मानना ही है आपको, क्योंकि अब सेलेक्टेड टॉपिक बच गया हमारे सिलेबस में, तो आप छोड़ के नहीं पढ़ना है कोई चीज को, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से रहना है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक है, एक लॉ पढ़ना है, एक सिद्धांत पढ़ना है, उसका नाम है बैरिस्टर्स लॉ।
और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सोच लीजिए कि इस बार वो परीक्षा में आ गया। नाम है उसका बैरिस्टर्स लॉ, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो अंतिम क्लास देंगे ऑप्टिक्स का, जो आधारित होगा बैरिस्टर्स लॉ पे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के यहीं से नोट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसका PDF बना के अलग से देना पड़ेगा।